नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अर्जुन ने ऐसा क्या किया जो उर्वशी ने दे दिया किन्नर बनने का श्राप? फिर कैसे छूटा पीछा? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात थी। वह अर्जुन को देखते ही मोहित हो गई और उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने इसे ठुकरा दिया। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन अपने पिता इंद्र से मिलने गए। जब वह इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और अप्सराओं को निर्देश दिया कि वे उनके पुत्र का ध्यान रखें। उर्वशी इंद्र की प्रिय अप्सरा थी। वह देखते ही अर्जुन पर मोहित हो गई। खाना पीना छोड़कर दिन रात अर्जुन के सपने देखने लगे। उर्वशी का सौंदर्य चिरस्थायी और अविनाशी था। हर कोई उसके प्रेम में पड़ जाता था। हालांकि अर्जुन पर उर्वशी के रंग रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उर्वशी ने उन्हें खूब लुभाने की कोशिश की। उज्जवल कपड़े और सुगंधित फूलों की माला पहनी। जिस नृत्य के लिए मशहूर थी वो नृत्य भी प्रस्तुत किया। फिर भी अर्जुन को अपने प्रेम पास में नहीं बांध सकी। अर्जुन के प्रेम में पड़ गई उर्वशी। जब कोई दांव काम नहीं आया तो आखिरकार उर्वशी ने अर्जुन के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा। कहा, मुझे आपसे प्रेम हो गया है अर्जुन, मैं अपना सारा जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। उर्वशी का प्रेम प्रस्ताव सुनकर अर्जुन घबरा गए। इंद्रलोक आने का मकसद अपने पिता के चमत्कारी अस्त्र शस्त्रों को हासिल करना था। उनके मन में अपमान की ज्वाला धधक रही थी। पांडवों ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने और कौरवों से अपना राज्य वापस हासिल करने का संकल्प लिया था। इसलिए उनके मन में सिर्फ युद्ध उबाल मार रहा था। उनके पास न तो समय था और न ही प्रेम में पड़ने की इच्छा। वह पहले से ही द्रौपदी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाहित थे। उनके 2 पुत्र भी थे। श्रुतकर्मन और अभिमन्यु हो चुके थे। उर्वशी और उनके बनावटी सौंदर्य के लिए उनके जीवन में स्थान नहीं था। उर्वशी ने आत्मीयता से कहा, मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूँ अर्जुन, और बदले में मैं तुम्हारा प्रेम पाना चाहती हूँ। अर्जुन और उर्वशी के बीच संवाद का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। अर्जुन ने उर्वशी से पीछा छुड़ाने के लिए कहा, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, मेरी माँ कुंती जैसी हैं। अर्जुन के तिरस्कार से उर्वशी ने अपमानित महसूस किया। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वह अचानक गुस्से में लाल हो गई। उर्वशी ने उत्तर दिया, मैं अमर स्वर्गिक प्राणी हूँ। अप्सराओं की उम्र उम्र नहीं होती, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े नहीं होते। ये बातें केवल तुम नश्वर लोगों के साथ होती है। अर्जुन ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे खेद है उर्वशी, पर मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। अर्जुन के ठुकराने के बाद अप्सरा की सुंदर आंखें आग उगलने लगी। उर्वशी ने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, मैं इस अपमान का बदला लूंगी। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया है, पर मेरे श्राप को नहीं ठुकरा पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, हे अर्जुन, तुम्हें अपनी वीरता और पुरुष तत्व पर बहुत गर्व है, पर तुम एक किन्नर बन जाओगे और अपना दिन महिलाओं से घिरे उनके मनोरंजन के लिए नाचते हुए बिताओगे। उर्वशी के श्राप से अर्जुन परेशान हो गए। वह भागे भागे अपने पिता के पास गए। इंद्र ने कहा, कोई भी उर्वशी के सौंदर्य का विरोध करने से सक्षम नहीं है। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर मैं उसे मनाऊंगा कि वह इसे सिर्फ 1 साल के लिए सीमित कर दे। संभवतः भविष्य में तुम्हारे वनवास के 13वें वर्ष में उर्वशी का श्राप तुम्हें कौरवों से छिपाए रखने में मदद मिलेगी।
इस उत्तर से अर्जुन को कुछ राहत मिली। इंद्र ने उर्वशी से अपने पुत्र को क्षमा करने और श्राप पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। वह मान गई। हालांकि वह अभी भी अर्जुन के इनकार से नाराज थी, पर श्राप को 1 वर्ष तक सीमित करने का आश्वासन दिया। अर्जुन ने अपना शेष समय अमरावती में गंधर्व राजा चित्रसेन से नृत्य के और संगीत कला सीखने में बिताया। वनवास के 13वें वर्ष में उर्वशी का श्राप उनको बहुत काम आया। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।